आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास वृत्त का समीकरण होता है उसकी सहायता से हम वृत्त के केंद्र और त्रिज्या को कैसे निकाला जाता है और उससे जो वृत्त का समीकरण है उसको व्यापकता के रूप में देखते हैं कि व्यापकता के अंदर जो हमारे पास वृत्त का समीकरण है वह किस प्रकार का होता है और उसके अंदर जो त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक है वो किस प्रकार डिफाइन किए जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें जो हमारे पास वृत्त का व्यापक समीकरण होता है उसकी बात करते हैं। वृत्त का व्यापक समीकरण। तो वृत्त का व्यापक समीकरण हमारे पास कुछ इस प्रकार होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। यह हमारे पास होता है जो वृत्त है उसकी व्यापकता के अंदर समीकरण। इस जो हमारे पास वृत्त आया है जैसे नाम दे देते हैं एक, तो वृत्त एक का केंद्र की बात करें तो केंद्र के निर्देशांक होंगे -g, -f। कहने का मतलब जो x का गुणांक है उसका आधा और माइनस का चिन्ह लगाना है और y का गुणांक है उसका आधा और माइनस का चिन्ह लगाना है। और बात करें त्रिज्या की, और जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी, वो आएगी रूट के अंदर g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। यह इसके अंदर त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखने हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, तभी यह सूत्र लगेगा। फिर हम बात करें कि इसके अंदर त्रिज्या का सूत्र, त्रिज्या के अंदर सी का वैल्यू किस प्रकार लेना। तो सी के वैल्यू हमें कभी हमें जो समीकरण दिया हुआ होगा वृत्त का उसमें जो वैल्यू है आगे दी हुई होगी जो भी कांस्टेंट वैल्यू, तो हमको बराबर इक्वल में क्या लेना है, 0। फिर पक्षांतरण के बाद जो इधर वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, उसको ही सी मानना है और माइनस जो इस फॉर्मूले में लगा हुआ है वो माइनस का माइनस चिन्ह लगेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन के द्वारा कि केंद्र व त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4y इक्वल 16 के केंद्र का नियामक एवं त्रिज्या की गणना कीजिए। तो नियामक का मतलब निर्देशांक ही होता है, जो हमें केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है एवं त्रिज्या की गणना करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो हमारे पास वृत्त का समीकरण दिया गया है उसको लिखते हैं और जाँच करते हैं कि इसमें फॉलो होता है क्या। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4y इक्वल 16। तो इस वाले में क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को इधर ले आनी है पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल 0। तो ये हमारे पास आ गया वृत्त का समीकरण जो हमें दिया गया था। अब हम इस वाले समीकरण के साथ तुलना करते हैं। तो हमें क्या देखना है, x के गुणांक में जो पद है उसका आधा करना है और माइनस करना है। यहाँ x का गुणांक कितना है, 8 का आधा करेंगे 4 और हमें क्या करना है, माइनस लगाना है। तो जैसे हम देते हैं इसको वृत्त 1, तो वृत्त 1 का केंद्र है उसके निर्देशांक होंगे हमारे पास -4। और फिर हम बात करें जो हमारे पास y है उसका गुणांक का क्या करना है, आधा और माइनस करना है। तो y का गुणांक यहाँ कितना है, 4 का आधा करेंगे 2 और 2 का माइनस लगाएंगे तो -2। ये हमारे पास आ गया जो हमें वृत्त दिया गया था उसका केंद्र। फिर हम बात करें वृत्त के अंदर जो त्रिज्या पूछी गई है, तो वृत्त 1 की त्रिज्या, तो वृत्त 1 की त्रिज्या किस प्रकार आएगी, r इक्वल, पहले फॉर्मूला लिखते हैं जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। तो यहाँ g का वैल्यू कितना है, -4 और +4 हो, क्योंकि यहाँ क्या है हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 4। अब हम गौर करते हैं कि हमारे पास जो c का वैल्यू है वह कितना है। c का वैल्यू यहाँ क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस, इसका मतलब -16 क्या है, c का वैल्यू है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, पहले फॉर्मूले में है और -16 वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारे पास बन गए 16 16 32 32 और 4 36। तो ये हमारे पास आ गई 6 इकाई आ गई वृत्त की
त्रिज्या जो हमें पूछी गई थी। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया है, जो वृत्त का केंद्र है -4, -2 और जो वृत्त की त्रिज्या है वो आई है 6 इकाई। तो इस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं और एक और एग्जाम्पल के द्वारा इस फॉर्मूले के अंदर समझें कि किस प्रकार केंद्र व त्रिज्या निकालते हैं। तो लेते हैं एक और एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, कुछ इस प्रकार दिया गया है कि 2x² वृत्त है जो हमें दिया गया है ये, और फिर केंद्र का निर्देशांक और त्रिज्या बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करें जो हमारे पास वृत्त दिया गया है, वृत्त 2x² + 2y² - 8x - 8y = 2। तो सबसे पहले हम इस सूत्र को इस सूत्र की तुलना करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, x² और y² का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और यहाँ कितना है 2। तो सबसे पहले तो हम इसका गुणांक 1 बनाते हैं, तो 2 का भाग दे देते हैं पूरी समीकरण में। तो हमारे पास बनेगा x² + y² - 4x - 4y = 1। फिर हम इसको पक्षांतर के द्वारा इधर ले आते हैं, तो x² + y² - 4x - 4y - 1। तो हमारे पास फाइनली आ गया ये वाला वृत्त का समीकरण आ गया। इसकी इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। तो देखें तो वृत्त का केंद्र की बात करें तो वृत्त का केंद्र हमें क्या होता है, -g/-f, और यहाँ g का वैल्यू कितना है, हमें देखना है x का गुणांक का आधा और माइनस करना है। तो यहाँ x का गुणांक कितना है, -4, -4 का आधा -2, और -2 का माइनस करेंगे +2। इसी प्रकार y का गुणांक का आधा करेंगे, -4 का आधा किया -2, और उसका ऋणात्मक लेना है। तो आ गया हमारे पास 2,2 वृत्त का केंद्र। फिर हम बात करें वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की जो त्रिज्या है वह आएगी हमारे पास r = g² + f² - c। तो g का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, और f का स्क्वायर 4, माइनस c का वैल्यू यहाँ कितना है, -1 प्लस। तो ये हमारे पास हो गया √9, और हमारे पास फाइनली त्रिज्या आ गई 3 इकाई। तो ये हमारे पास आ गया वृत्त का समीकरण जो हमें दिया गया था, उसके त्रिज्या आ गई, और ये आ गया इसका केंद्र। इस प्रकार हम जो हमारे पास वृत्त का समीकरण दिया होगा उसका पहले हम बनाएंगे ये वाला फॉर्म बनाएंगे, x² और y² का गुणांक 1 करेंगे। फिर हम इसकी तुलना करेंगे, इस सूत्र के साथ इसकी तुलना करेंगे जो हमें दिया गया होगा, और फिर हम रिजल्ट फाइंड आउट कर देंगे कि हमारे पास केंद्र क्या होगा और त्रिज्या क्या होगा। तो ये थे हमारे पास वृत्त का समीकरण से केंद्र व त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।